घर से गंदगी निकाली जाती है सफाई के दौरान। अनुपयोगी सामान, किचन का वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट, नगर पालिका या नालियों का, गंदी नालियों का, रोड के पास गंदी नालियों से निकलने वाला वेस्ट, ये सब पहला कचरा होता है। ये भौतिक कचरा होता है जिसको हम भौतिक कचरा बोलते हैं। दूसरा कचरा होता है प्राकृतिक कचरा, जैसे पेड़ पौधे सूख गए, फूल पत्ते सूख गए, टहनियाँ सूख गई, जानवरों का मल मूत्र मिट्टी से मिलकर मिट्टी में ही मिल जाता है और मिट्टी ही बन जाता है। तीसरा कचरा है, हमें मालूम है कि कचरा हमारे पास नहीं रखना चाहिए, हमें गंदगी में नहीं रहना चाहिए। ये हमें मेडिकल साइंस भी कहती है, शास्त्र भी यही कहते हैं, धर्म भी यही सिखाते हैं कि हमें गंदगी में नहीं रहना चाहिए। और विशेषकर दीपावली का त्यौहार इसलिए आता है कि हम हमारे पूरे घर की सफाई करते हैं, कोने कोने को साफ़ करते हैं, अनुपयोगी सामान को बाहर कर देते हैं। इससे हम हल्का महसूस करते हैं। एक कचरा होता है जिसको हम संभाल कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, वह कचरा है वैचारिक कचरा, सोच का कचरा। कचरा दिमाग का ये भारी नुकसान देने वाला कचरा होता है। तो ये पूछोगे आप कि कचरा क्या होता है? देखो, ये नकारात्मक विचारों का कचरा होता है। क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये कचरा हम पकड़ कर रखते हैं। इस कचरे को हम पकड़ कर रखते हैं। भौतिक कचरे को तो हम साफ़ करते हैं, कहीं हम बीमार नहीं हो जाएं। डॉक्टर ने कह रखा है घर पर साफ़ सफाई रखना, कहीं हम बीमार नहीं हो जाएं, मच्छर हो जाएंगे तो डेंगू हो जाएगा। नकारात्मक विचारों के कचरे को हम पकड़ कर रखते हैं। चुगलखोर आया कोई और हमें चुगली करके चला गया, किसी दूसरे आदमी की, दूसरे लोगों की निंदा करके चला गया और हमारे पास कूड़ा फेंक कर चला गया, यानी कचरा फेंक कर चला गया, दूसरों का कचरा डालकर चला गया। ये कचरा दिमागी कचरा होता है। बोल रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे आपके बारे में, यही कचरा हमें बीमार कर देता है, डिप्रेशन लाता है। उन बातों को आप अपने अंदर भर लेते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं। फिर यही कचरा क्रोध लाता है, यही कचरा बीमारियों की जड़ है। जिस प्रकार हम घर को नियम से साफ़ करते हैं, ऐसे ही विचारों के कचरे को भी साफ़ करते रहना चाहिए। इससे खतरनाक कोई कचरा नहीं है। वैचारिक कचरा सबसे हानिकारक तो है ही, लेकिन रिश्तों, संबंधों, खुशियों सबके ऊपर दाग है। इस रिश्ते को बचाने के लिए, संबंधों को बचाने के लिए, सुखी रहने के लिए समय समय पर इस कचरे को साफ करते रहें। ये कचरा सबसे नुकसानदेह कचरा होता है। इस कचरे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरे का फेंका हुआ कचरा वहाँ नुकसानदायक होता है। समय समय पर अपने इस कचरे को साफ़ करते रहें। सोचें, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसको आज ख़त्म कर दो। वैचारिक कचरे से दूर रहो। जिस प्रकार रोज़ घर साफ़ करते हैं, इसी प्रकार रोज़ सुबह नकारात्मक विचारों के कचरे को भी साफ़ करते रहो। सुबह उठकर मन के विचारों को निकालना है और अच्छे विचार लाने हैं। गंदे कचरे को निकालना है। गंदे कचरे को साफ़ कैसे करें? यानी कि अपने दिमाग के गंदे विचारों को और गंदे कचरे को साफ़ कैसे करें? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कचरे को साफ़ कैसे करें। इस कचरे को साफ़ करने के लिए सकारात्मक सोच, अच्छे लोगों की संगत करो, ध्यान करो, धर्म करो, भगवान में आस्था रखो, परिवार के लोगों के साथ बैठो, एक दूसरे में सुख दुख में काम आओ। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उस दिन आपका वैचारिक कचरा साफ हो जाएगा और आप खुशहाल जीवन जिएंगे। आपके शारीरिक रोग, मानसिक रोग, परेशानियां आपसे दूर होती जाएंगी। और यह नियम बना लोगे कि जिस प्रकार घर की सफाई होती है, उसी प्रकार
मैंने विचारों की भी सफाई करनी है, बुरे विचारों को निकालने हैं। उसी दिन से हम खुशियों से भर जाएंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम।